नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सैनी एक बार आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको किन्नरों के बारे में बताऊँगी। और सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने किन्नरों के लिए एक विशेष गाइडलाइंस की है, जिससे कि वो शादी ब्याह या उत्सव वगैरह में ना भाई जो अपनी मनमानी करते थे, लोगों को प्रताड़ित करते थे, ऐसे कई कानून निकाले गए हैं। तो मैं आप उस चीज़ के बारे में आपको डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगी और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने किन्नरों के रेट फिक्स कर दिए हैं। घर में जब भी कोई कार्यक्रम होता है या शादी ब्याह हो जाता है या बच्चे पैदा होते हैं या अन्य कार्यक्रम में खुशी के मौके पर किन्नर आते हैं और पैसे मांगते हैं, धन उगाही करते हैं और जबरन मांगते हैं, बहुत ज़्यादा मांगते हैं, लोगों को प्रताड़ित भी करते हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है और बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा इस तरह से पोस्टर चिपकाया जा रहा है। बनारस में ये पोस्टर चिपका करके रेट बताया जा रहा है कि कितना रेट देना है। बाकी ये कि कितना रेट देना है। बाकी ये 4 किन्नरों की फ़ोटो भी लगाई जा रही है, क्योंकि ये आपको भी बता दें इस वीडियो में कि आगे इस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे कि जब पौराणिक कथाओं में, मुगल काल में और बाकी इतिहास में किन्नरों की क्या स्थिति रही है, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। किन्नरों की स्थिति उस समय अगर अच्छी थी तो आज समाज आज जाके बद से बदतर कैसे हो गई है। अंग्रेज़ों के समय एक ऐसा था जहां कानून बताने जिससे किन्नरों के साथ बहुत गलत किया और इसी की वजह से किन्नर आज के समय इस तरह से मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब तो कुछ कानून बनाए गए हैं, बदलाव हुए हैं, कुछ कानून बनाए गए हैं किन्नरों के वेलफेयर के लिए, और जिससे कई किन्नर विभिन्न उभर के भी सामने आ रहे हैं। इसके बारे में भी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। पटना के खान सर बहुत मशहूर हैं। खान सर की कोचिंग में भी एक किन्नर पढ़ती है। खान सर फ्री में पढ़ाते हैं, उसका भी एक सपना है, उसके बारे में भी आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं और पहले देखिए, इस पोस्टर में लिखा गया है कि किन्नर अगर शादी के समय अपने घर पर आते हैं तो आपके घर पर आते हैं तो आप उन्हें 1100 रुपये देना या इससे ज़्यादा कोई किन्नर मांग नहीं सकता है। अगर बच्चा हुआ है तो इस मौके पर आप किन्नर को जैसे क्या कहते हैं, जो बच्चे के नामकरण वगैरह होता है, बधाई देने आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मांगते हैं। कहीं पे तो सामान भी लेते हैं, कोई और क्या कहते हैं, पैसे भी मांगते हैं। तो इसके लिए भी सरकार ने एक राशि तय कर दी है कि भाई आप 500 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। कहने मतलब 500 रुपये से ज़्यादा आपको नहीं, बाकी आप अपनी खुशी से कुछ भी दें, पर 500 रुपये से ज़्यादा किन्नर लोग नहीं मांग सकते हैं। और अगर इसके अलावा किन्नर आपसे बदतमीजी करते हैं, पैसे मांगते हैं, नंगन करते हैं, जैसे वो नॉर्मली उन लोगों का होता है कि वो आपकी बेइज्जती कर देते हैं, ऐसे कुछ करते हैं ना, जैसे आदत होती है अक्सर वो हो, तो आप 112 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को अपने वहाँ बुला सकते हैं। पुलिस क्या करेगी, इनको पकड़ेगी, केस FIR जो भी करना होगी करेगी, लेकिन आपको 1100 और 500 नहीं देना है, 1100 से 500 नहीं देना है। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि इस पोस्टर में 4 किन्नरों का फ़ोटो भी लगाया है। वाराणसी पुलिस ने कौन है, जोगिंदर उर्फ बेबी, पुरुष, इसमें देखिए पुरुष लिखा है, किन्नर नहीं लिखा है, पुरुष लिखा है। अब ये समझते हैं क्यों जोगिंदर उर्फ बेबी, संजय उर्फ संजना बनारसी खरबार और सोनू उर्फ संजू, और इनके नीचे पुरुष लिखा है। और कहा जा रहा है कि ये पहले पुरुष थे और बाद में ऑपरेशन करा के यह महिला बन गए, किन्नर बन गए, और उसके बाद अब यहाँ जाकर पैसे वसूल करते रहते हैं। जो वहाँ के प्रशासन का कहना है कि इनको पैसा ना दिया जाए। उनका कहना है कि इस पैसे न देने से वो अपना सेक्स चेंज करवा करके किन्नर बने हैं। और यह रेट भी तय किया गया है कि
क्योंकि किन्नर संगठन में बहुत ज़्यादा झगड़े भी होते हैं। तो इससे पहले यह समझते हैं कि जो पुरुष होते हैं और बाद में वो ऑपरेशन करके किन्नर या अपना लिंग चेंज करवा करके किन्नर बनते हैं, क्या उनको किन्नर माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता है? उन्हें कानूनी रूप से किन्नर हम लोग मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे? दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इंट्रैक्स, एक होते हैं ट्रांजैक्शन। दोनों में क्या अंतर होता है ये पहले समझ लेते हैं। देखिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है कि उसकी पहचान नहीं की जा सकती है कि वो पुरुष है कि महिला है, या मेल है या फीमेल है। बच्चे की ये भाई पुष्टि नहीं कर पाते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है, बच्चा है कि बच्ची है। तो इस केस में उसको ट्रांस सेक्स बोला जा सकता है। इस केस में उसके लिंग डेवलप नहीं हो पाते हैं और इस केस में इंटरसेक्स बोला जाता है और जन्म से ही वे किन्नर होते हैं। यह एक शारीरिक संरचना में गड़बड़ी होने के कारण होता है। लेकिन इसके विपरीत होता है ट्रांसजेंडर, जिसमें जिसको बोलते हैं या समझते हैं जब कोई बच्चा पैदा तो होता है, उसका सेक्स या उसका लिंग जो है वो उसके बिल्कुल विपरीत या बिल्कुल सही, मतलब उसके शारीरिक विकार कोई नहीं है, मेडिकल दृष्टि से वो एकदम सही है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसके हार्मोन्स जो जनरेट होते हैं, जैसे वो मेल है तो उसके अंदर महिला यानी पुरुष वाले हार्मोन्स आ जाएंगे, जो पुरुष है उसके अंदर वो लेडीज यानी महिला वाले हार्मोन्स आ जाएंगे। फीमेल्स के अलग हार्मोन जनरेट होता है, मेल्स के लिए अलग होते हैं। तो इसके अंदर जैसे कोई मेल पैदा हुआ है तो उसके अंदर फीमेल्स के हार्मोन होंगे, और फीमेल्स पैदा हुआ है तो उसके अंदर मेल्स के हार्मोन्स होंगे। महिलाओं वाले जैसे कंजूस और जैसे तो ऐसे हो जाता है। ये बाद में कहते हैं कि अपना सेक्स चेंज करवा लेते हैं क्योंकि इनके अंदर पुरुषार्थ का भाव नहीं होता है। ये महिलाओं की तरह बर्ताव करते हैं, उन्हें महिला बनना होता है। तो ये क्या करते हैं, अपने सेक्स को चेंज करा देते हैं और सेक्स चेंज करने के बाद इनको कहा जाता है कि ट्रांसजेंडर। एक चीज़ बोली जाती है इनको और वो बोली जाती है सीसी। ऐसे लोगों को सीसी बोलते हैं। ये तो दोनों ही किन्नर की श्रेणी में आते हैं। एक जो होते हैं शारीरिक रूप से महिला या पुरुष का भाव रखते हैं, एक होते हैं जो मानसिक तौर पे पुरुष शारीरिक तौर पे हो, पुरुष होने के बाद भी मानसिक तौर पे महिला की तरह सोचते हैं। ये दोनों ही किन्नर बोले जा सकते हैं। ये बात हम कहीं से भी पढ़कर नहीं बता सकते। हमने पटना में बाकायदा एक किन्नर समुदाय के साथ पूरा का पूरा देखा है, पूछा था और जांच की, उनकी रिपोर्ट को कवर किया था, उनकी स्टोरीज की लिंक को हम देखे थे और जानकारी की थी। सीसी है और ये सीसी है, ये भी किन्नर में ही आते हैं, ये भी किन्नर ही है, लेकिन इनको मना किया जा रहा है। बाकी ये रेट के ऊपर बात करते हैं। ये रेट जो दिया गया है 1100 और 500 रख, खैर इस तरह का रेट तो कोई जारी नहीं होना चाहिए यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन क्या ये रेट इनका हक दिला पाएगा जो हक इनको चाहिए? क्या इस रेट के तय कर देने से हक मिल पाएगा? ये रेट 1100 की बजाय 11,000 11 लाख भी कर दिया जाए तो मुझे लगता है ये किन्नर समुदाय इनका हक इससे पूरा भी नहीं हो पाएगा। इनको जो हक मिलना चाहिए 1100 या 11 लाख या 11 करोड़ भी कर दिया जाए तो नहीं मिल पाएगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि इनको समाज का बराबरी का मौका नहीं है मिलता। वह समाज के एक अलग दायरे में रहते हैं, समाज से किनारे हटकर रहते हैं। अगर हमारे समाज में हमारे बीच कोई किन्नर भी आ जाए या कोई ट्रांसजेंडर भी आ जाए तो हम लोग उसे बड़ी गलत नज़र से देखते हैं। तो ये लोग हमारे ऑफिसेस या कॉलेजेस में पर भी नहीं
न ही कोई पढ़ाई कर सकते हैं, न ही कोई काम कर सकते हैं और न ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यह समाज के द्वारा, हम लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इनके साथ भेदभाव हुआ है, मजाक बनाया जाता है और ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब वीडियो में आगे समझते हैं कि किन्नर समाज पहले से ही ऐसा था कि बाद में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ, जो रामायण में भी एक कहानी है कि भगवान वनवास को जाते हैं तो किन्नर उनको विदा करने जाते हैं, किन्नरों का समूह विदा करने जाता है और जब राम वनवास चले जाते हैं तो किन्नर वहीं पर रुक जाते हैं। रुकने के बाद किन्नर 14 साल तक राम जी का वहीं पर खड़े होकर इंतज़ार करते हैं और जब राम जी 14 वर्ष बाद आते हैं तो किन्नर का इंतज़ार कर रहे हैं तो उनको आशीर्वाद देते हैं आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि तुम जिसको भी आशीर्वाद दोगे वो बहुत फूले और फलेगा। तो इसीलिए तब से किन्नर शादी और बच्चा पैदा होने पर बधाई देने के लिए जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं और लोग लेते भी हैं, बदले में नेक भी देते हैं खुशी खुशी। ये सब चलता आ रहा है। इतना ही नहीं, आप महाभारत की बात करेंगे तो महाभारत में भी किन्नर का एक किरदार है जिसको शिखंडी के नाम से जाना गया और भीम की हत्या में शिखंडी का बहुत बड़ा रोल रहा है। शिखंडी इसमें युद्ध भी लड़ाते दिखाया गया है, जो महाभारत में भी किन्नर को इस तरीके से नहीं दिखाया गया कि वो माँ या मजबूर है या समाज से कट के रहा है। किन्नर को उसमें भी दिखाया गया है, महाभारत में भी, कि वो लड़ाई कर रहा है और योगदान दे रहा है। रामायण में भी दिखाया गया है कि राम को विदा करने किन्नर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अरवाणी में भी लिखा है, शिव पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप में भी भगवान शिव को किन्नर के रूप में ही समर्पित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पुराणिक कथाओं में भी लिखा है कि शिव का एक अर्धनारीश्वर रूप है जिसमें शिव आधा पुरुष है और आधी स्त्री है, मतलब किन्नर है के रूप में शिव को दिखाया गया है। तो पुराणों से भी सिद्ध होता है कि किन्नरों का कोई भेदभाव नहीं था। जब पुराणिक कथाएं और यह सारी होती हैं, जबकि ये बातें कही जा रही हैं और भगवान शिव की बातें भी कही जा रही हैं, तो उस समय भी किन्नरों के साथ कोई भेदभाव नहीं था, निष्कासित नहीं किया गया था। अगर ऐसा किया जाता तो शिव का रूप अर्धनारीश्वर के रूप में नहीं दिखाया जा रहा होता। तो फिर आगे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम समझते हैं। पहले उसके बारे में इस घटना से समझ लेते हैं। मुगल काल में भी किन्नरों को जो काफ़ी सम्मान दिया जाता था, मुगल दरबारों में किन्नरों को विशेष पद मिलते थे। वे दरबार के अंश रक्षक, हर्मक रक्षक और कभी कभी सलाहकार की भी भूमिका निभाते थे। समाज में उनका एक विशिष्ट स्थान था, लेकिन ब्रिटिश काल में उनकी स्थिति एकदम बदल गई। मुगल काल में भी इनको जो सलाहकार की भूमिका में रखा जाता था, अंगरक्षक की भूमिका में रखा जाता